नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में पहली बार एक दिन में 10,166 नए केस मिले। 53 मरीजों की मौत हो गई। शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग लगी हुई है। इंदौर में आधिकारिक तौर पर 6 मौतें दर्ज की गई तो भोपाल में उससे ज्यादा 8। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान भी संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास को छोड़कर अन्य जिलों में 50% इंजेक्शन आवंटन के कलेक्टर को अधिकार दिए गए और इसी तरह अनुबंधित अस्पताल से कोई राशि नहीं ली जाएगी, जबकि प्राइवेट अस्पताल से प्राप्त राशि प्रति इंजेक्शन 1568 रुपए रेड क्रॉस में जमा कराई जाएगी। आज से ग्वालियर, सीहोर, गुना भी लॉक हैं। कल से सीधी, हरदा, दतिया में भी पाबंदी लग जाएगी। इसको लेकर हमारे संवाददाताओं ने जिलों की स्थिति का जायजा लिया है। रिपोर्ट्स देखिए। ग्वालियर में लॉकडाउन के पहले दिन जो है पुलिस प्रशासन आप देख सकते हैं कि सड़कों पर उतरा हुआ है। आने जाने वालों की चेकिंग हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिना कारण के निकल रहे हैं घर, उनके बारे में पूछताछ हो रही है। वहीं पूरा पुलिस अमला जो है प्रशासन के साथ में जो है अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके सर्चिंग कर रहा है। और वहीं मैं बता दूं, ग्वालियर में कोरोना के सबसे ज़्यादा केस यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा केस यहाँ पर आ रहे हैं। बावजूद इसके लोगों का निकलना यहाँ पर बदसूर जारी है। हालांकि प्रशासन लगातार समझाइश दे रहा है, लगातार ताकीद कर रहा है कि लोग कम से कम निकलें अपने यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर में जो है मौतों का आंकड़ा भी यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। वहीं मेरे साथ मौजूद हैं ग्वालियर के एडिशनल एसपी सतेंद्र, बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे तरीके से जो गाइडलाइन का पालन करवा पा रहे हैं। हालांकि 7 दिन का कर्फ्यू लागू आज पहला यहाँ पर है, तो देखने वाली बात होगी किस तरीके से जी किस तरीके मौतों का सिलसिला भी यहाँ पर सुबह से ही और नहीं सुबह से ही नहीं बल्कि कल शाम से ही पूरा पुलिस और प्रशासन हम सब लोग सक्रिय हैं। लोगों को बता रहे हैं कोरोना कर्फ्यू का पालन किया जाए और जो आवश्यक सेवाएं हैं जिनको छूट मिली है उसके अलावा हम लोग सबको समझाइश दे रहे हैं। बिल्कुल अपना कम निकलिए और जो शॉप बंद है उनको बंद रखा गया है पूरी तरह से। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू का लोग पालन करें और आपके माध्यम से भी हम अपील यही करना चाहेंगे लोगों से, बड़े संकट की घड़ी है, इसमें सब लोग समझदारी का परिचय दें और बहुत आवश्यक हो तो घर से निकलें और घर से निकलना भी है तो अपना काम करके तुरंत बाहर अंदर जाएं, अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और इसमें सबको मिलकर सहयोग करने की जरूरत है। जो पुलिसकर्मी फील्ड में है, जैसे आपने देखा तो पुलिसकर्मी फील्ड में है पूरे जिले भर के, और इन पुलिसकर्मियों के लिए किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये लोग खतरे ज़्यादा हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा चैलेंज है काम करना पुलिस के लिए, लेकिन फिर भी जितनी एहतियात हो सकती हैं वो सब बरत रहे हैं। जो मास्क है, ग्लव्स हैं, सैनिटाइजर है, वो सब उपलब्ध कराया जा रहा है और यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर उनको हम जो काढ़ा होता है, गर्म पानी है, वो सब भी मुहैया करा रहे हैं और काम कर रहे हैं। चैलेंज है। बिल्कुल, तौर पर कहना है कि की जनता जो है कोरोना गाइडलाइन का कितना पालन कर पाती है, कितना पालन जो है प्रशासन उनसे करा पाता है, देखने वाली बात होगी। हम खड़े हुए हैं छतरपुर जिले के छत्रसाल चौराहे पर और यहाँ पर भी कल शाम रात 10 बजे से कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहा है। आप पीछे तस्वीरों में भी देख रहे होंगे किस तरह से भारी पुलिस बल मौजूद है और जो लोग भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर निकल रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है और उनके मतलब दंड भी दिया जा रहा है, ताकि वो लोग अपने घर से अनावश्यक रूप से ना निकलें। हमारे यहाँ पे मौजूद हैं कलेक्टर शीलन सिंह जी भी, उनसे भी जाने किस तरह से सख्ती दिखा रहे हैं और जो लोग नहीं मान रहे हैं, बेवजह के घर से निकल रहे हैं, उन पर किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं।
जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर, जो आपके मेरा द्वारा बार बार कहना है कि छतरपुर ज़िले में और छतरपुर शहर में कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। हमारे आसपास के ज़िलों में हालतें बहुत ख़राब हैं। हम सबको अब सावधान हो जाना चाहिए। कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, सभी को पता है। कोरोना कर्फ्यू की अपनी गाइडलाइंस हैं कि बिना ज़रूरी काम के यहाँ नहीं निकलना है। अनावश्यक लोग जो निकल रहे हैं बिना ज़रूरी काम के, उन पर सख्ती की जा रही है। पूरा पुलिस बल, अभी हम लोग मोटरसाइकिल से एक बाइक रैली भी निकाल के लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर जो लोग नहीं मान रहे हैं तो उन पर अब आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। अभी समझा कर, बुझा कर, उनको कह करके सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं माना। ये लोग समाज के दुश्मन हैं, क्योंकि ये लोग ही कोरोना इधर से उधर फैलाने का काम कर रहे हैं। इससे समाज का नुकसान हो रहा है, शहर का नुकसान हो रहा है, ज़िले का नुकसान हो रहा है। ज़िले के और शहर के नुकसान को बचाने के लिए सख्ती बहुत आवश्यक है, इसलिए सख्ती की जा रही है। मेरा सभी छतरपुर के वासियों से अनुरोध है कि इसमें सहयोग करें। अनावश्यक अपने बच्चों को या अपने घर वालों को बाहर जाने से रोकें, अन्यथा सख्ती की जाएगी। यदि बात करें कि आपको मतलब है उन्हें डंडे भी बरसाने पड़ रहे हैं, किसी कारण बस सब लोग माई मार रहे हैं, आप कई बार समझाने के बावजूद भी, तो ऐसे में क्या करना है? क्या वजह है कि इस चीज़ें भी आपको करनी पड़ रही हैं? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ हठधर्मिता है। ऐसे लोग बार बार कहा जा रहा है कि समाज के लिए घातक हैं, क्योंकि कोरोना फैला करके अगर एक दो व्यक्तियों की जान चली जाती है तो इससे बड़ा नुकसान और शहर का हो नहीं सकता है। तो अब और ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा ना कि फिर अब आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए जाएंगे। जी बिल्कुल, हमने जैसे कलेक्टर शीलन जी से बात की है तो उनका साफ तौर से कहना है कि कई बार लोगों को समझाया जाता है, उसके बावजूद भी जो लोग समझ नहीं पाते हैं तो उनके लिए मजबूरी बस इस तरह की सख्ती करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं आपको देखने को भी मिल रहा होगा कि उन्हें दंड भी दिया जाता है और कई बार समझाया भी जाता है। जी हमारे साथ मौजूद हैं एसपी सर भी, उनसे भी जानेंगे कि उनके द्वारा भी लगातार कोरोना को, संक्रमण को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जिले भर में, और तमाम उपाय भी किए जा रहे हैं कि लोग इससे बचें और इससे दूर रहें, ताकि जिला सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, जिला रहेगा, देश रहेगा, तमाम चीज़ें हैं। जी सर, क्या कहेंगे इसको लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं? लगभग एक सप्ताह का कर्फ्यू यहाँ पे लगा हुआ है, कोरोना कर्फ्यू। सभी से अपील है जो अति आवश्यक काम है उसी के लिए घर से बाहर निकलें, क्योंकि हमें चेन तोड़नी है कोरोना की। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि जब भी निकलें मास्क पहन के निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। अकारण ना घूमें, क्योंकि वायरस संक्रमण जो है लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। अरे अभी बात करें कि लाठी तक इस मौके पर चलानी पड़ रही है कि लोग मान नहीं रहे हैं, फिर भी घर से निकल रहे हैं, युवा हैं, समझदार, उसके बावजूद भी सर हमारा प्रयास यही है, किसी प्रकार का बल बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। पर यदि कोई बिना मास्क के घूमता है और बाकी लोगों की जान खतरे में डालता है तो उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, हमने जाना है कलेक्टर भी सर से और एसपी सर से भी कि जब किन्हीं भी कारणों के चलते उनसे बार बार समझाने के बावजूद भी लोग नहीं समझ रहे हैं तो मजबूरन बस उनके ऊपर सख्ती भी की जा रही है और उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि छतरपुर में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिससे कोरोना के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे कई लोगों की यहाँ पे मौतें भी हो चुकी हैं और तमाम प्रयास रहेंगे कि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। बैतूल जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। आज भी 208 कोरोना पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट आने के बाद जिले में हड़कंप का माहौल बन गया है। इसके बाद प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, उसको लेकर हमारे साथ बैतूल एसडीएम मौजूद है। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां की गई। अब लगातार कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, सर किस तरह तैयारी अब आपके सामने भी चुनौती बनी हुई है, किस तरह से अब लोग ये कड़ाई से पालन करवाया जाएगा? जी हाँ, ये तो सही है कि लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसीलिए ये 10 दिन का लॉकडाउन है। हो सकता है इस लॉकडाउन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, इस पर जिला प्रशासन कुछ विचार करेगी। वर्तमान में हमारे कलेक्टर महोदय ने बैतूल जिला में जो कोविड मरीज के लिए जो सुविधाएं देना है उसके लिए दिन रात डॉक्टरों की टीम के साथ समीक्षा कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और मरीजों की आवश्यकता के अनुरूप मेडिसिन है, आपके ऑक्सीजन की व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। करीबन 700 बिस्तर कलेक्टर महोदय ने यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल सहित व्यवस्था बनाई है। ऑक्सीजन की भी बराबर सप्लाई हो पाए, इसके लिए भी व्यवस्था कलेक्टर महोदय द्वारा की जा रही है और हम फील्ड में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान लोग बिल्कुल बेपरवाह घूम रहे हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन के साथ हम हिदायत दे रहे हैं। अनावश्यक
घरों से बाहर ना निकलें, कोई ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलने के लिए उन्हें कहा जा रहा है। साथ ही साथ हमने यहाँ व्यवस्था समय के साथ बनाई हुई है। लोगों को अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। थोक विक्रेताओं के लिए एक दिन बाद, उसी प्रकार से होम डिलीवरी प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक की गई है। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि लोग अभी भी सर, जिस तरह के आंकड़े अब सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी काफ़ी वो है, समस्या बन रही है। प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर लगे हुए हैं, तो क्या कुछ पालन करवाया जाएगा? क्योंकि लगातार जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं उसको लेकर। नहीं, शासन प्रशासन बिल्कुल इस पर चिंतित है। हम जनता से यही अपील करते हैं कि वो भी इस ओर अग्रसर हों कि हमें कैसे जागरूकता लानी है। इस गंभीर बीमारी से बचने के लिए जो शासन प्रशासन प्रयास कर रही है उसे आम जनता भी स्वीकारे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते बड़वानी प्रशासन ने 19 तारीख तक का लॉकडाउन लगाया है और आज हम इस लॉकडाउन का जो उल्लंघन कर रहे हैं उसको जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे। यह अस्थायी जेल बनाई गई है जहाँ पर जो उल्लंघन करता है लॉकडाउन का उसको इस अस्थायी जेल में रखा जाता है और दंड के तौर पर उनको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रखा जाता है, जहाँ पर उनको उठक बैठक भी लगाई जाती है। साथ ही उनको पनिशमेंट के तौर पर जुर्माना भी यहाँ पर लगाया जाता है। जो भी इस लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, आप देख सकते हैं कि अस्थायी जेल है और इस जेल के अंदर देख सकते हैं आप कि ये जो लोग हैं ये इस लॉकडाउन का उल्लंघन करते थे, जिनको इस अस्थायी जेल में रखा जा रहा है और उनको पनिशमेंट भी दिया जा रहा है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इनसे उठक बैठक लगवाई जा रही है। चूँकि ये लोग वो है जो इस लॉकडाउन का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, बेवजह घर से निकल रहे थे, जिनको पनिशमेंट के तौर पर ये उठक बैठक लगवाई जा रही है। हम भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस लॉकडाउन का ये उल्लंघन क्यों करते हैं, क्यों घर से बाहर निकले थे। क्या नाम है आपका? आप घर से बाहर क्यों निकले थे? आपका क्या नाम है? आप घर से बाहर क्यों निकले? और भी यहाँ पर जो है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? प्रकाश। क्यों निकले थे आप घर से बाहर? पोल्ट्री लेने जा रहे हैं। क्या आपको पता अभी लॉकडाउन है 19 तारीख तक का, ऐसे में घर से बाहर नहीं निकलना है? बाकी घर वाले ने बताया। बिल्कुल, तो आपने सुना कि जो है बेवजह के जो सुझाव है ये इनके दे रहे हैं, जो कि अभी लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना है। अगर बड़वानी की बात की जाए तो बड़वानी में रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। बड़वानी की ताज़ा बात करूँ तो आज 148 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए थे। हमारे साथ में बड़वानी के नगर पालिका सीएमओ भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है, जनता आम जनता है वो इस लॉकडाउन का किस तरीके से पालन कर रही है और यहाँ पर जो अस्थायी जेल बनाई गई है इसमें किस तरीके से सजा दी जाती है। सर, ये जो लॉकडाउन का पालन आम जनता तो कर रही है, लेकिन कुछ नई उम्र के लड़के अनावश्यक रूप से रोड पे घूमते हुए पाए जाते हैं। हमारे पॉइंट से लगे हुए रंजीत लड़कियाँ, पुलिस प्रशासन, जेल विभाग के भी प्रहरी है और राजस्व अमला है, नगर पालिका का अमला है। हम लोगों को समझाइश दे रहे हैं मास्क लगाएं और अनावश्यक रूप से ना घूमें। कुछ लोग ठीक से जवाब नहीं दे पाते, इधर उधर घूमते हुए पाए जाते हैं, उनको अस्थायी जेल में 6 से 7 रख रहे हैं, उठक बैठक भी लगवा रहे हैं और दंडात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं और ये कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि हमारा जिला एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं और इस प्रकार से घूमने से कोरोना फैलता है, सभी को पता है। तो ये रोको टोको अभियान निरंतर जारी रहेगा। कितने लोगों को सर इस अस्थायी जेल में आज रखा गया? आज लगभग 12-13 लोगों को रखा और हमारी कार्रवाई अभी भी चल रही है, रोड पे हमारे लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है उसको 12 से 13 घंटे के लिए रखा जा रहा है और साथ ही उनके ऊपर दंड भी लगाया जा रहा है। उसको देखते हुए कई राज्यों को एक बार फिर कोरोना लॉकडाउन लगाने के लिए, कोरोना कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, जिस प्रकार से पन्ना जिले की, जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण एक बार फिर अपनी दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार तेज की है और एक बार फिर प्रशासन मजबूर हो रहा है लॉकडाउन करने पर। हमारे साथ हैं पन्ना एसपी धर्मराज मीणा जी। आइए हम उनसे ही जानते हैं कि अगले लॉकडाउन की रणनीति क्या होगी। सर, पन्ना जिले में जनता की भलाई के लिए और ये कोरोना संक्रमण के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप की मीटिंग के बाद में ये निर्णय लिया कि दिनांक 15 अप्रैल से लेके दिनांक 22 अप्रैल की प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जावे। इस कोरोना कर्फ्यू को लगाने के लिए
प्रशासन के सभी अधिकारी, कर्मचारी, सभी विभाग एकजुट हैं। हमारी प्रशासनिक टीम बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रही है। अभी हाल में देखा गया है कि जो कोरोना संक्रमण के जो केस हैं वो विगत कुछ दिनों में बढ़े थे, लेकिन अभी ये जो ट्रेंड है धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है और इसी की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जो कोरोना के केसेस धीरे धीरे कम होने लगे और कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का इलाज होके वो डिस्चार्ज होके सकुशल अपने घर लौटें। तो पूरे पुलिस विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ में इस कोरोना कर्फ्यू को अच्छी तरीके से लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इसी के तारतम्य में आज हम सभी थानों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सर, जहाँ तक देखा गया कि लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, इस स्थिति से निपटने के लिए जो कर्फ्यू लगाया गया है, किन लोगों में भ्रामक जानकारियां फैली हुई, किन किन चीज़ों की छूट दी गई है लोगों को, ये थोड़ा दर्शकों को जानना चाहिए। अभी हाल में ये देखा है कि कुछ लोग जरूर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर में हमने ये पाया कि अनिवार्य सेवाएं जैसे कि अस्पताल हो गया, मेडिकल से दवाएं खरीदने के लिए, राशन की सामग्री के लिए, दूध, फल और सब्जी खरीदने के लिए ज़्यादातर लोग बाहर आ रहे हैं। इसके अलावा अन्य चीज़ों के लिए अनावश्यक रूप से पन्ना ज़िले में बाहर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अनुशासन है और अभी जनता में मास्क के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ है, तो मास्क भी लगा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से अभी हाल के दिनों में कुछ केसेस बढ़े हैं, लेकिन अभी जो है आम जनता की तरफ से खुद से ही ये भावना आ रही है कि हम लोग जो है मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करें और सामाजिक दूरी का पालन करें। तो इससे आम जनता का सहयोग पुलिस को और प्रशासन को मिल रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम आने वाले दिनों में इस साइकिल को ब्रेक करने में सफल होंगे और पन्ना धीरे धीरे कोरोना मुक्ति की ओर बढ़ेगा। जैसा कि एक बार फिर प्रशासन लॉकडाउन लगाने पर मजबूर हुआ था, 15 अप्रैल से लेकर जो लॉकडाउन लगाया जाना है वो 22 अप्रैल सुबह 6 बजे तक का रहेगा। वहीं प्रशासन और लोगों को भी अब प्रशासन को कहीं ना कहीं जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासन का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। खुद प्रशासन ने माना है कहीं ना कहीं जागरूकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को मानना होगा कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण अपनी रफ्तार पकड़ रहा है तो अपने आप में लोगों को भी प्रेरित करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाकर रखें, जरूरत हो तो भी अपने घरों से निकलें। खरगोन जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बेहावा स्थिति बनाए हुए है। वहीं प्रशासन द्वारा 19 अप्रैल तक यहां पर जिले के सीमा क्षेत्र में लॉकडाउन घोषित किया गया है। उसका नतीजा ये है कि नागरिक गंगौर का पर्व भी अपने घरों में ही रहकर मनाएंगे। वहीं प्रशासन के लिए अभी देखने वाली बात है कि अभी विगत 5 दिन और बचे हैं, जिसके बाद प्रशासन कोरोना के संक्रमण रोकने के लिए क्या प्रयास करता है। वहीं नागरिकों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए सुबह एवं शाम 6 से 9 बजे तक का समय दिया गया है। यही की स्थिति तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में भी बनी हुई है, जहां प्रशासन द्वारा 25 अप्रैल तक जिले में लॉकडाउन घोषित किया गया है। साथ ही तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के सभी मंदिर बंद रहेंगे। उसके बाद आने वाले श्रद्धालु यहां दर्शन नहीं कर सकेंगे। वहीं प्रशासन द्वारा हर जगह चौकस व्यवस्था बनाकर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। नागरिकों की माने तो कोरोना संक्रमण का ये हाल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बनते जाएगा।